10 और 11 अगस्त 2020 कुंभ राशि पैसों में डूब जाओगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। दरअसल व्यक्ति की राशि में जैसी ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ अशुभ फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको 10 और 11 अगस्त की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपके घर खूब पैसा आने वाला है। आपको अपने काम के अनुसार खूब पैसा भी मिलने वाला है। आपके शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। राजनीति में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। अपने काम धंधे में अधिक धन लाभ होगा। इनको हर जगह अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। भूमि और पुरानी जमीन जायदाद से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का उम्मीद से अधिक फायदा भी मिल सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। अचानक विदेश यात्रा पर भी जा सकेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैसों के मामले में किस तरह का फायदा आपको होने वाला है उसके बारे में। कोई खुशखबर मिलने के संकेत मिल रहे हैं जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार आने के योग बन रहे हैं। इन राशि वाले लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में अटके कामों में गति आएगी। आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं और भविष्य के लिए नई योजना भी बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग के प्रति झुकाव बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। आप कोई भी कार्य योजनाओं के तहत पूरे कीजिए। आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद भी उचित फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। करीबी लोगों से मतभेद होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो कुछ सुनहरे अवसर आपके दरवाजे पर हैं, जिनसे आप प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और अपनी नजरिए को विस्तृत करें। अपने कार्यों का मूल्यांकन करना ना भूलें। आपकी किस्मत के सितारे उज्जवल हैं। आत्म विकास के लिए और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने व नई नौकरी के लिए आपका यह समय उत्तम है। अपनी जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके लिए और भी लाभदायक साबित हो सकता है। बस दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं और समझौतों से बचें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपका अपने काम को लेकर आत्मविश्वास बना रहेगा। आपकी अपने कार्यालय में कुछ समस्याओं को सुलझाने की आपकी क्षमता को आपके उच्च अधिकारी सराहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आज आपके काम में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो भी आप उसे स्वीकार करने को तैयार रहें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आपके भाई बहन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, किंतु आपका मूड सामाजिक सर्कल से कट ऑफ का है। अपने मूड को बदलें और इसके लिए अपने प्रियतम के साथ अच्छे पल बिताने से अच्छा और क्या होगा। साथ में घूमना, कॉफी पीना और गाने सुनना आपको बेहतर महसूस कराएगा। नए संबंधों की शुरुआती के लिए यह समय उपयुक्त है। चाहत में उतावलापन स्वाभाविक है, किंतु ध्यान रहे कि इससे रिश्ते सुधरे बिगड़े नहीं। आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च होगा, किंतु किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से पहले 2 बार सोच जरूर लें। कुछ ऐसा करें कि आपकी प्रेम कहानी एक रोमांटिक मोड़ ले ले। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप एलर्जी से परेशान रहेंगे। नाक के रुकने और आंखों से पानी निकलने जैसी एलर्जी आपको दुविधा में डाल सकती है। आप लापरवाही ना बरतें और इसका जल्द ही इलाज कराएं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात 5 अनोखी घटनाएं जो हुई हैं उसके बारे में। सबसे पहले
मुरली मनोहर के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण का जीवन ही संघर्ष से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी शिकन कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए बंशी बजाते रहते थे और दूसरों को भी समस्याओं को ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुलझाने की सीख देते थे। ऐसे मुरली मनोहर के जन्म की रात 5 अनोखी घटनाएं हुई थी। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले है, नींद में वासुदेव कर गए हैं महान काम। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी योगमाया द्वारा गहरी नींद में सो गए। इसके बाद बंदी गृह का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसे भारी बारिश में टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। वासुदेव जी मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान ही नहीं था। दोस्तों, दूसरी जो घटना है, यमुना का अफनता जल हुआ शांत। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बांट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। उसी रास्ते से वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। दोस्तों, तीसरी जो घटना है, बच्चों की हुई अदला बदली, कोई भी ना जान पाया। वासुदेव कृष्ण जी को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को साथ ले गए। दोस्तों, चौथी जो घटना है, नंदराय ने किया स्वागत। कथा के अनुसार नंदराय जी के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तभी उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। तब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। फिर जैसे ही वासुदेव जी आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वासुदेव जी को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंदराय और वासुदेव दोनों ही यह सब कुछ भूल गए थे। यह सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ था। दोस्तों, आखिरी और 5वीं जो घटना है, देवी विद्यावासिनी का प्राकट्य। वासुदेव जी नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योग माया को लेकर चुपचाप मथुरा के जेल में वापस लौट गए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छुटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस वध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर वापस लौट गई और विंध्याचल देवी के रूप में आज भी उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, यह थी 5 जो अनोखी घटनाएं श्री कृष्ण के जन्म की रात हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।